राधे राधे। हर हर महादेव। आशा है आप सभी लोग प्रसन्नचित्त होंगे। आप सभी की उन्नति की कामना करते हुए मित्रों, आज 23 नवंबर 2023 का दिन है, गुरुवार, और कल है 24 नवंबर 2023 शुक्रवार। आज शाम के समय जो लोग एकादशी का व्रत रहते हैं वह तुलसी विवाह का आयोजन करते हैं। तुलसी विवाह जो भी व्यक्ति करता है उसको अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल प्राप्त होता है। अर्थात देखिए, दुनिया में सबसे बड़ा दान कन्यादान माना जाता है। तो जिस समय आप माँ तुलसी का विवाह शालिग्राम से करते हैं तो वह सबसे बड़ा दान माना जाता है, अर्थात कन्यादान माना जाता है। चलिए पहले आरंभ करते हैं तुलसी माँ की विवाह की प्रामाणिक कथा क्या है और उसके बाद इसको करने का लाभ क्या है, उससे आपको, आपके परिवार को क्या लाभ प्राप्त होता है। तो प्राचीन काल में जलंधर नामक राक्षस ने चारों तरफ बड़ा उत्पात मचा रखा था। वह बड़ा वीर तरफ पराक्रमी था। उसकी वीरता का रहस्य था उसकी पत्नी वृंदा का पतिव्रता धर्म। उसी के प्रभाव से वह विजयी बना हुआ था। जलंधर के उपद्रवों से परेशान देवगण भगवान श्री विष्णु के पास गए तथा रक्षा की गुहार लगाई कि प्रभु बचाइए। उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान श्री विष्णु ने वृंदा का पतिव्रता धर्म भंग करने का निश्चय किया। उन्होंने जलंधर का रूप धारण करके छल से वृंदा का स्पर्श किया। वृंदा का पति जलंधर देवताओं से पराक्रम कर युद्ध कर रहा था, लेकिन वृंदा का सतीत्व नष्ट होते ही मारा गया। जैसे ही वृंदा का सतीत्व भंग हुआ, जलंधर का सिर उसके आंगन में आ गिरा। जब वृंदा ने यह देखा तो क्रोधित होकर जानना चाहा कि फिर जिसे उसने स्पर्श किया वह कौन है। सामने साक्षात भगवान श्री विष्णु खड़े थे। उसने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया, जिस प्रकार तुमने छल से मुझे पति वियोग दिया है उसी प्रकार तुम्हारी पत्नी का भी छल पूर्वक हरण होगा और स्त्री वियोग सहने के लिए तुम भी मृत्यु लोक में जन्म लोगे। यह कहकर वृंदा अपने पति के साथ सती हो गई। वृंदा के श्राप से ही प्रभु श्री राम ने अयोध्या में जन्म लिया और उन्हें सीता वियोग सहना पड़ा। जिस जगह वृंदा सती हुई वहाँ तुलसी का पौधा उत्पन्न हुआ। एक अन्य कथा में आरंभ यथावत है, लेकिन इस कथा में वृंदा ने भगवान श्री विष्णु को ये श्राप दिया था कि तुमने मेरा सतीत्व भंग किया है, अतः तुम भी पत्थर के बनोगे। यह पत्थर शालिग्राम कहलाया। विष्णु ने कहा, हे वृंदा, मैं तुम्हारे सतीत्व का आदर करता हूँ, लेकिन तुम तुलसी बनकर सदा मेरे साथ रहोगी। जो मनुष्य कार्तिक एकादशी के दिन तुम्हारे साथ मेरा विवाह करेगा उसकी हर मनोकामना पूरी होने के साथ साथ बिना तुलसी दल के शालिग्राम या विष्णु भगवान की पूजा अधूरी मानी जाती है। शालिग्राम और तुलसी का विवाह भगवान विष्णु और महालक्ष्मी का ही प्रतीकात्मक विवाह माना जाता है। मित्रों, आज के दिन जो भी भगवान विष्णु का भक्त हो अथवा भगवान श्री राम का भक्त हो अथवा भगवान देवादिदेव महादेव का भक्त हो, वह यह कार्य करता है तो उसको अत्यधिक लाभ प्राप्त होता है। उसको बहुत सारे जो उसके कष्ट है वह दूर हो जाते हैं। देखिए, इसमें पूजा सामग्री की लिस्ट आपको बता रहा हूँ। पूजा में मूली, आंवला, बेर, शकरकंद, सिंघाड़ा, मूली, श्रीफल, अमरूद और अन्य ऋतुफल। मंडप तैयार करने के लिए गन्ने, भगवान विष्णु की प्रतिमा, तुलसी का पौधा, चौकी, धूप, दीपक, वस्त्र, माला, फल, सुहाग का सामान, सुहाग का प्रतीक लाल चुनरी, साड़ी, हल्दी इत्यादि प्रयोग किए जाते हैं। इनको करने से देखिए, जब तो आप सामग्री पूरी लेंगे उसी सामग्री को यथावत, देखिए ये बिल्कुल भी दिमाग में तनाव ना ले, कैसे होगा, क्या होगा, किस तरीके से होगा। बहुत सिंपल से ठाकुर जी और ठाकुरानी भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी आपके भाव के श्री चरणों के भूखे हैं। आप उनके श्री चरणों की सेवा करते रहे। तुलसी विवाह करने से परिवार में सुख और शांति प्राप्त होती है। परिवार पर आने वाली हर तरह की बाधा और दुर्भाग्य दूर होते हैं। अविवाहित महिलाओं को अच्छा पति प्राप्त होता है। तुलसी का कन्यादान करने वाले निसंतान दंपतियों को संतान की भी प्राप्ति होती है। आपके जो भी व्यक्ति तुलसी विवाह करता है उसके जीवन में, घर में, परिवार में सुख, समृद्धि और धन की न सिर्फ प्राप्ति होती है बल्कि वह जीवन उपरांत मोक्ष को प्राप्त होने का भी योग उसका
निर्माण होता है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे के साथ में यह है कि तुलसी विवाह के लिए एक चौकी पर आसन बिछाइए, तुलसी और शालिग्राम की मूर्ति स्थापित करें। चौकी के चारों ओर गन्ने का मंडप सजाना चाहिए। कलश की स्थापना करें। सबसे पहले कलश और गौरी गणेश का पूजन करें। अब माता तुलसी और भगवान शालिग्राम को धूप, दीप, वस्त्र, माला, फूल इत्यादि अर्पित करने चाहिए। तुलसी माता को श्रृंगार के समान और लाल चुनरी उनके श्री चरणों में उनको अर्पित करनी चाहिए। उसके उपरांत भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी, जो माँ तुलसी ही हैं, उनका प्रतीकात्मक ही रूप है, उनका ध्यान करते हुए उनकी आरती संपन्न करनी चाहिए। ऐसा करने से सुखी वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद मिलता है। पूजा के उपरांत तुलसी मंगलाष्टक का पाठ करना चाहिए। हाथ में आसन सहित शालिग्राम को लेकर तुलसी माँ के 7 फेरे लेने चाहिए और फेरे पूरे होने के उपरांत भगवान श्री विष्णु और माँ तुलसी की आरती करें। पूजा के बाद प्रसाद बांटें और प्रसाद वहीं पर ही उनके श्री चरणों में बैठ के ही ग्रहण करना चाहिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे